तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ चैप्टर जो चल रहा था ऑफलाइन क्लास में, और कोरोना गाइडलाइन लेकर जो सरकार की तरफ से आई है कि कोचिंग तत्काल सस्पेंड किया जाए, स्कूल तत्काल सस्पेंड किया जाए, तो ऐसे दशा में हम लोग क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में 1 से लेकर 17 तक पढ़ चुके थे। बिल ऑफ एक्सचेंज का 11 क्लास का चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर नया स्टूडेंट है तो ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा 11 क्लास बिहार बोर्ड का सेशन चला रहे हैं, जिसमें आप बिल ऑफ एक्सचेंज 1 से लेकर 17 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 18 से क्वेश्चन को डील करना है। 18 से क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, लेकिन 18 से पहले आज हम 19 बनाएंगे, तब 18 बताएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप निश्चित रूप से 19 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले निकाल लीजिए, क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन क्लास लीजिए तो ये ध्यान रखिए कि बाकी जो चीज़ें मोबाइल पर करते हैं, वीडियो देखते हैं, कॉमेडियन देखते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, वो अलग चीज़ें होती है, सिर्फ उसमें देखना और सुनना रहता है। इसमें आपको देखना भी है, सुनना भी है और ज़रूरत के हिसाब से लिखना भी पड़ेगा। इसलिए आप जहाँ जरूरत पड़े वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ पर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इसके लिए आप सबसे पहले बैठ जाइए, टेबल लीजिए, टेबल कुर्सी लगा के बैठिए, मोबाइल को सामने रखिए और कॉपी किताब दोनों रखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा क्लास। क्योंकि अभी इसी सिस्टम से आपको क्लास चलाना उचित लग रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन एक बार निश्चित रूप से आप लोग भी देखेंगे अपने बुक में। बुक सामने रखिए, जरूरत बुक नहीं है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और बुक को देखिए। 19 नंबर जो क्वेश्चन में ले रहा है कि 1 मार्च 2020 के एक्स ने, देखिए एक्स जो है ड्रॉर है और वाई जो ड्रॉई है, वाई पर हम लोग को एक बिल लिखे 1 मार्च को, यानी वो बिल हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो इसका जो रजिस्टर हम पढ़ाए हैं, बार बार समझाएं कि इसकी जो रजिस्टर बनता है सबसे पहले इन द बुक ऑफ एक्स। इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं। ये हमारे बोर्ड का पूरा सरफेस है और यहाँ से हम बोर्ड पर लेते हैं पहला कंसेप्ट, यानी आपको सबसे पहला एक गारंटी लेना होगा। गारंटी जब भी लीजिए आप कॉपी पर स्केल के मार्फत से लीजिएगा तो बेहतरीन ढंग से उसकी लाइन आएगा। और ये जो हम बनाने जा रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन का, इन द बुक ऑफ एक्स। एक्स आपका एक्स जो है ड्रॉर है और ड्रॉर के रजिस्टर बनाने जा रहे हैं, ड्रॉर के। अब यहाँ पर आप बाकी चीज़ें लिख सकते हैं, अमाउंट पार्टिकुलर लिख सकते हैं। चूँकि आप 11 क्लास के बच्चे गारंटी में निश्चित रूप से सब कुछ पढ़े हैं, तो वो सब चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम शुरू से इसका वीडियो नहीं यूट्यूब पर अपलोड किए। चूँकि शुरू से जो क्लास चल रहा था ये ऑफलाइन में चल रहा था, और जहाँ से ऑफलाइन क्लास खत्म हो वहाँ से आगे के क्वेश्चन हम यूट्यूब पर लेकर आए हैं। चलिए, तो ये आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है, 19 नंबर में एक्स ने वाई पर बिल लिखा है। तो यहाँ पर 2020 1 मार्च और यहाँ पर एक बिल ले लीजिए। बिल जब लिखे तो बिल लेना होगा और 2y। ये काम आप लोग पहले कर लीजिए। बिल का अमाउंट कितना है? 2000 का बिल हमको मिला। बिल को उसी दिन, डेट नहीं दे रहा है, इसके आगे डेट का चर्चा ही नहीं सवाल में किया है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ को समझना अब ज़्यादा जरूरी हो गया कि जो हम लोग मतलब बिल लिए हैं उस बिल को बैंक से 20 रुपया बट्टा पर भुना लिए। सवाल में किया कि 20 रुपया बट्टा पर भुना लिए, तो यहाँ पर डेट नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो जब भी बिल को बट्टा से भुनाते हैं तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR और 2 क्या लिखते हैं BR। ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। 1980 यानी आपका 2000 का बिल था, सॉरी बिल 2000 का हम 20 साल ले रहे थे, 2000 का बिल था और 2000 के बिल होने के नाते आपको 20 रुपया डिस्काउंट पर 1980 रुपया आपके हाथ में पैसा आ जा रहा है। अगर बिल का पेमेंट हो जाता तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा करने की आवश्यकता अब नहीं होता, सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन बिल भुगतान तिथि के दिन फेल हो गया तो डिजॉनर कहा जाता है। उसी में सवाल दिया है कि बताए थे कि ड्रॉई चाहे तो बिल को भुगतान तिथि पर पैसा दे दे, अच्छा बात है, सवाल खत्म। भुगतान तिथि पर पैसा नहीं देता है, डिजॉनर होता है। लेकिन डिजॉनर करने का 2 स्टाइल हो सकता है। ड्रॉई जो है ना वह
भुगतान तिथि का दिन पर पैसा देने में असमर्थ है, उसको पहले इस चीज़ को आभास हो जा रहा है, मालूम हो जा रहा है कि फलाने तारीख जो आने वाला है उस दिन हमको पेमेंट करना आया, हमारे पास पैसा नहीं हो पाएगा, तो ड्राई अगर क्लेवर है, अच्छा है, तो वो ड्रॉवर से मिलकर रिक्वेस्ट करेगा कि सर हमारे पास पैसा उस दिन नहीं पहुंच पा रहा है, आप हमको बिल कैंसिल कर दीजिए और हमको एक नया बिल तैयार कर दीजिए नया टाइम देकर। तो वही रिक्वेस्ट किया है बिल डिजॉर्नर करने का, कैंसिल करने का। तो हम लोग कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट किया और डेट नहीं दिया, तो जब बिल कैंसिल होगा यहाँ से हम बढ़ेंगे, ये बिल कैंसिल होगा तो एंट्री होगा सबसे पहले ड्राई आपका वाई होगा, वाई अकाउंट DR और 2 कहाँ बिल जाके पहुँच गया था बैंक में। ये जो एंट्री कर रहे हैं ये डिजॉर्नर का एंट्री हम कर रहे हैं। डिजॉर्नर की एंट्री जब भी कीजिएगा नोटिंग चार्ज वगैरह देख लीजिएगा कि सवाल में कोई नोटिंग चार्ज तो नहीं है, तो सवाल में नोटिंग चार्ज नहीं है तो इत्मीनान से इसको इतना ही लिख दीजिएगा। अगर नोटिंग चार्ज रहता तो इसमें उसके अमाउंट को क्या करते, ऐड कर लेते, ऐड करके दिखाते। अब देखिए, तो हमारा जो बिल था हम लोग वाई पे लिखे थे, उस बिल को बैंक से भजा लिए थे और भुगतान तिथि से पहले रिक्वेस्ट कर दिया कि सर बिल कैंसिल कीजिए, हम लोग मान गए, बिल कैंसिल कर दिए। अब उससे क्या लेंगे, ब्याज लेंगे, नया बिल लेंगे, नया बिल का पेमेंट फिर कुछ दिन के बाद लेंगे, यही होता था। लेकिन आज सवाल में थोड़ा सा चेंज किया है और ये ध्यान रखना है भाई, लॉकडाउन लग गया है, सरकार की आदेश है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं रोका गया, साधन है, इस संसाधन का उपयोग कीजिएगा, आपकी पढ़ाई होता रहेगा। जैसा सिस्टम होगा, जैसे सिस्टम होगा, आपको ऐप से मार्फत से जानकारी देंगे। जो मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए बच्चे हैं ऐप से जानकारी देंगे। तो चलिए, ये आपको सबसे पहले चीज़ें है कि आप माल बेचे, बिल लिए, बिल को बैंक से भजा लिए, बिल डिजॉर्नर वो एंट्री हो गया। अब क्या हुआ नू कि वाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आप बिल का पेमेंट नहीं दे पाएंगे समय के दिन, ठीक है, हम फेल कर दिए। लेकिन एक चीज़ वो और कह रहा है आपसे कि सर ऐसा है कि बिल तो फेल हो गया है, नया बिल लिखिए। हम बोले नया बिल पर कितना ब्याज लगेगा, 2 महीना का बिल है, न्यू बिल 2 महीना का होगा और 6% ब्याज के साथ होगा, ठीक है, ब्याज के साथ होगा। लेकिन ड्राई चाहे तो नया बिल लिखवाने से पहले कुछ पैसा देना चाहता है तो ड्रॉर उसको ले सकता है, यानी रिक्वेस्ट के दिन ही कह रहा है बिल फेल कर दीजिए, और फेल करने के बाद वो नया बिल लिखवाने से पहले, नया बिल का चर्चा होने से पहले आपको कुछ पैसा देना चाह रहा है। तो भाई हम लोग ड्रॉर हैं, अगर कोई बिल फेल कर दिया, बोला कि 2000 का बिल है, 1000 रुपया ले लीजिए, 1000 रुपया बाकी लग रहा है, उसके लिए नया बिल लिख दीजिए, तो क्या हम लोग इनकार करेंगे, नहीं करेंगे। तो वह लिख रहा है सवाल में कि 1000 रुपया हम लोग को वो दे रहा है, यानी हम लोग को मिल रहा है कैश, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR और 2 ये लिखेंगे, अब बिल नहीं लिखेंगे, अब वाई का नाम लिखेंगे, वाई हमको कितना दिया, 1000 रुपये दे दिया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम लोग का जो अब ड्यू अमाउंट होगा 2000 था, लेकिन 1000 तो दे दिया बिल फेल होने के दिन, 1000 रुपया अब करंट ड्यू हो गया, करंट ड्यू 1000 हुआ। अब इसके लिए बिल लेना है, अब 1000 का बिल लेना है, इसलिए इंटरेस्ट निकालेंगे, 1000 का 6%, 2 ऐसे कर लिखिएगा। आपका इंटरेस्ट का सूत्र आपको पूरे क्लास में बताया गया, इसलिए अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आज क्लास देख रहा होगा और बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा होगा तो गारंटी नहीं समझ में आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू से पढ़ते आया होगा उसको निश्चित रूप से समझ में आएगा, क्योंकि हमने एक चैप्टर लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे, पूरा शुरू से लेके आएंगे। तो तब तक आप इंतजार कीजिए, इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़ेंगे, 11 क्लास कहीं पढ़ लें, किधर पढ़ लें, लॉकडाउन के सिचुएशन में आपको संभालना होगा, तो मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको एक फुल चैप्टर हम शुरू से लेके आएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ कटाइए और यहाँ पर एक कट जाएगा, तो आपका होगा 10 रुपया ब्याज, यानी ब्याज की राशि कितना हो गया, तो 10 रुपया। तो अब यहाँ पर हम ब्याज का निर्माण करेंगे, तो ब्याज नगद नहीं लेना है, तो इसलिए वाई अकाउंट वो नगद नहीं दे रहा है, वाई अकाउंट DR टू इंटरेस्ट लिखेंगे, 10 रुपया लिखेंगे, ब्याज हमको नगद नहीं दे रहा है। तब अगर नगद देता है तो कैश टू इंटरेस्ट कर देते हैं। अब जरा सोच के बताइए कि हम लोग का जो बिल फेल हुआ था वो 2000 का था, लेकिन 1000 वो हमको दे दिया, तो अब बाकी हमारा उस पर कितना हुआ, तो 1000 अमाउंट है, आप प्लस 10 रुपया ब्याज भी नहीं दे रहा है, बिल के साथ कहरा देंगे। तो अब नया बिल हम जो लेंगे, बिल रिसीव करेंगे न्यू बिल, तो न्यू बिल
लिखेंगे यहाँ पर न्यू बिल टू वाई, तो वो आप बताएं कि कितना का अमाउंट होगा। यहाँ पर 2010 होगा कि 1010 होगा? नहीं, तो जोर से सुनेंगे। 2000 का बिल शुरू में था, फेल कराया, उसने पैसा आपको दे दिया है 1000। 1000 जब आप ले लिए उससे, तो अब उस पर हम लोग का अवशेष कितना, बैलेंस कितना है, बाकी कितना, तो ओनली 1000 बाकी है। 1000 जो बाकी है, 1000 रुपया पर ब्याज का शेड्यूल के ब्याज लिखिएगा। और देखिए, जहां जरूरत पड़े आप वीडियो को पॉज करके लिखिए, कॉपी में लिखिए, तब जाके समझ में आएगा। तो आपको 1000 दे दिया, कैश टू वाई कर लिए। अब 10 रुपया आपको ब्याज के रुपये तैयार है देने के लिए, लेकिन नए बिल के साथ देगा। नए बिल के साथ देगा तो कहने का मतलब नया बिल अब कितना के लेंगे, तो अब नया बिल जो बाकी अमाउंट है वो अब प्लस इंटरेस्ट, तो बाकी अमाउंट है 1000, आप 10 रुपया, 1010 रुपया लिखेंगे, ये नया बिल होगा। तो नया बिल ये होगा। अब तब क्या करेंगे, अब नए बिल का पेमेंट 2 महीना के बाद है, तो नए बिल का पेमेंट 2 महीना के बाद हो जाएगा। डेट इसमें खा गया है, इसलिए हम डेट नहीं लिख सकते, ब्याज लिख दीजिए और 1010 लिख दीजिए। ये रहा ड्रॉई के तरफ से। अब क्या कीजिए कि हम ड्रॉर के तरफ से भी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ड्रॉई के तरफ से, ये ड्रॉर के तरफ से ड्रॉई के भी बनाएंगे, लेकिन आप लोग इसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो को बंद कर दीजिए और तब ड्राई ओर से बनाइए। अगर ड्राई ओर से बनाने के बाद तब वीडियो को फिर आगे बढ़ाइए, वहाँ से जहाँ से देखें, और तब मिलाइए कि आपसे बना है तो मेरे जैसा बना है या कहीं चूक गए हैं, कहीं गलती हो गया तो उसको सीख लीजिए, सुधार लीजिए, यही एक रास्ता है। तो चलिए हम इसके बाद नए वाला में चलते, तब तक पहले लिखिए। तो देखेंगे अब हम लोग ये 19 नंबर क्वेश्चन में जो ड्रॉअर के तरफ से थे, एक्स के तरफ से थे, अब इसके ड्रॉई के तरफ से बना रहे हैं। अगर आपका बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मिला भी लेंगे, चेक भी हो जाएंगे। लेकिन उसे बच्चे जो कमजोर हैं, थोड़ा सा नहीं समझ पाते, तो लोग गौर से वीडियो को देखें। और वीडियो जब भी देखें एक शांत जगह पर देखें, हेडफोन का प्रयोग करें, कॉपी रखें, कलम रखें, किताब रखें, तब बैठ कर पढ़ें, तब समझ में आएगा। नहीं तो कोई गाना नहीं है कि डिस्को डांस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। शांति से बैठ कर देखिएगा, तब समझ में आएगा। अब क्या करना है, इन द बुक ऑफ, यहां पर लिखिए वाई आर जस्ट लाइक ड्रॉई, ये हुआ। अब इसमें 2001 तो डेट हमारे पास दिया हुआ है 1 मार्च। 1 मार्च को एक्स को हम लोग क्या किए हैं, एक बिल थमाए हैं, एक्स को एक बिल थमाए हैं, उसको बीपी बोलेंगे। कितना का बिल दिए हम लोग, 2000 का बिल दिए हैं। और इसी बिल को हम लोग फेल करने का रिक्वेस्ट कर दिए जाएगा भुगतान तिथि से पहले। रिक्वेस्ट किए तो तारीख नहीं देंगे, तो जब बिल फेल होता है, चाहे तारीख पर, डेट पर जाके फेल होके, चाहे डेट से पहले हो, तो फेल का एंट्री एक ही जैसा होगा, टू एक्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर 2000, तो हम लोग ये बिल लिए और बिल को कुछ दिन के बाद रिक्वेस्ट करके फेल करा लिए, फेल का एंट्री हो गया। अगर नोटिंग चार्ज रहता है इस सवाल में, तो यहाँ एक नोटिंग चार्ज का एंट्री हम करते हैं, लेकिन संयोग से नोटिंग चार्ज का चर्चा नहीं किया है। अब हम लोग ड्रॉई होने के नाते हम लोग उसको बिल फेल करने का रिक्वेस्ट किए, मान लिया। अब हम लोग उसको ब्याज लग रहा है, तब तक उसको 1000 रुपया बोलेंगे, भैया पहले 1000 रुपया ले लो, अब बाकी के बिल लिखो। तो 1000 रुपया जब देंगे तो हम लोग के पास कैश आएगा कि जाएगा, तो ड्रॉई होने के नाते कैश जाएगा। ये कैश किसके पास जाएगा, एक्स के पास जाएगा। ये एंट्री रहा 1000 नगद देने के बाद। अब 1000 नगद दिया गया, अब ब्याज हम लोग जो लगा रहा है उसका एंट्री करेंगे। तो उसका एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट DR और टू क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स। नगद हम लोग ब्याज नहीं दे रहे हैं, 10 रुपया ब्याज जो निकला था उसको भी दिखाइएगा, जो ब्याज हम निकाले तो उसको नीचे कहीं ना कहीं दिखा लीजिएगा। अब ब्याज लग गया, अब हम लोग एक्स को एक नया बिल थमाएंगे, तो उसको लिखेंगे BP अकाउंट DR 110, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया बिल का पेमेंट कर देंगे, BP अकाउंट DR और टू कैश, समय जब पुगेगा, जिस दिन पहुंचेगा उस दिन 110 का एंट्री कर देंगे। तो ये ध्यान सुनेंगे, बिल दिए, बिल को कैंसिल कराए, कुछ पैसा दे दिया, 50% 1000 रुपया दे दिए। उसके बाद इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट तैयार हो गया कि भाई नया बिल में दे देंगे, नया बिल में इंटरेस्ट के साथ हम उसको दे दिए, और 2 महीना के बाद हम उसका पेमेंट कर दिए। ये ड्रॉई के तरफ से था।
तो ये आप लोग क्वेश्चन को हम बनाए हैं, आप लोग बनाएंगे। और अगर जो बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, नया और पुराना सबके लिए बताते हैं, तो नए जो जुड़े होंगे वो इंतजार करेंगे। उन लोग के लिए जो नए जुड़े हैं उनके लिए हम कंसेप्ट पर 8 वीडियो आपके फोल्डर में 12 क्लास में रख दिए हैं। अगर भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास से मेरा जुड़ना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर पर जाइए, एक मेरा ऐप है आभा एकेडमी के नाम से, और आभा एकेडमी के नाम से जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए और रिक्वेस्ट भेजिए। जो नया बैच का कोड है, नया बैच का कोड रखे हैं 2022 और 11। एक कोड आपको बैच कोड पूछता है तो 2022-11 कोड डालिए और भेजिए, हम आपको जोड़ देंगे। और इसलिए कि सेशन कभी यूट्यूब पर आएगा और रेगुलर सेशन, रेगुलर क्लास, रेगुलर डिजाइन सब ऐप पर मेरा रहता है, इसलिए ऐप का ज़्यादा बेनिफिट है। ऐप में जुड़ जाते हैं तो ऐप में जो बच्चे जुड़े हों अपना होमवर्क बनाकर इसको इसी को भेजेंगे, जो नए हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन ये हमारा 17 जनवरी से जो क्लास 12 के लिए बैच लेकर आएंगे वो सभी स्टूडेंट के लिए, नया पुराना जो भी है सबके लिए बेहतरीन चैप्टर होगा और बड़ी ढंग से लेकर आएंगे, इसलिए आपको समझ में आएगा। नए बच्चे को नहीं समझ में आ सकता है, जो कंटिन्यू मेरे पास से पढ़ रहे तो उनको गारंटी समझ में आएगा। अगर आप कहीं व्हील ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे होंगे तब समझ में आएगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ लिए होंगे। फिर हमारे होमवर्क भेजिए, फिर कल क्लास इसी तरह भेंट होंगे। जो भी नया न्यूज होगा कोचिंग के संबंधी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद।